अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम टैली पे इसका वर्किंग कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग अपना जो टैली सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लीजिए और ये जो डेटा है ये आपको प्रोवाइड होगा और इस डेटा को जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इस काम को करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप अगर इस काम को करेंगे और समझ के करेंगे तो आप इसकी वर्किंग भी आसानी से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग ओपन कर लीजिए अपना टैली सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ पे अपन ने कंपनी पहले से फॉर्म कर ली थी, ABC कंपनी मैंने पेरोल के नाम से पहले ही फॉर्म करके रखी हुई थी। तो सबसे पहले जो पेरोल है उसकी पेरोल इन्फॉर्मेशन पे हम जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे पेरोल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले दिख रहा है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब होता है फॉर सपोज़ एम्प्लॉई जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ही हो या ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ HR डिपार्टमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो। कंपनीज़ में बहुत टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब है कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद हम जो ग्रुप बनाएंगे वो हम क्रिएट करते हैं। अब ग्रुप में हम लोग क्रिएट करते हैं, फॉर सपोज़ मैंने क्रिएट किया एक ग्रुप मैं बनाना चाहती हूँ। तो ग्रुप मैं प्राइमरी क्रॉस कैटेगरी में इसको डाल रही हूँ कैटेगरी में, और नेम में मैं लिख देती हूँ फाइनेंस ग्रुप या डिपार्टमेंट। ओके, ये मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को बना दिया। इसके बाद मैं इसमें ले लेती हूँ HR डिपार्टमेंट। ये मैंने HR डिपार्टमेंट फॉर्म कर दिया। ऐसे ही आप लोग HR डिपार्टमेंट्स को फॉर्म कर लीजिए। इसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी फॉर्म कर लिया है, ये आप भी फॉर्म कर लीजिए। मार्केटिंग के बाद आता है हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट, ये मैंने स्टोर डिपार्टमेंट फॉर्म कर लिया। ऐसे करके मैंने 2-4 डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये मैंने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाई। देखिए मैंने बहुत सारे टाइप के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे फॉर्म कर दिए हैं, ठीक है। और पेरोल्स हमारी ब्रांच वाइज भी बनती है। पेरोल्स आप ब्रांच वाइज भी बना सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं टाटास की या रिलायंस की बात करूं तो इन लोगों की कंपनीज़ की ब्रांचेस बहुत जगह पे है, बहुत ज़्यादा इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पे है। तो हर जगह की पेरोल्स अलग बनते हैं, हर जगह के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज अलग तरीके से निकलती है, हर जगह की अकाउंटिंग भी सेपरेट हो रही है। तो ये इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रांचेस वाइज काम हो रहा है तो आप ब्रांचेस भी अलग तरीके से बना सकते हो। जैसे इस कैटेगरीज में आप डाल सकते हो। अभी मैंने प्राइम क्रॉस कैटेगरी लिया है, इस जगह पे मैं MP नगर ब्रांच या फिर कोई दूसरी जगह की ब्रांचेस भी ले सकती थी, ठीक है। सो ये मैंने बना लिए ग्रुप्स। अब हम स्केप से पीछे आ जाते हैं और देखते हैं ऑल्ट में जाके कि हमारे पास कितने ग्रुप्स फॉर्म हो गए। देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, स्टोर डिपार्टमेंट, ये सारे ग्रुप्स मैंने फॉर्म कर लिए हैं। अब मैं स्केप से पीछे जाती हूँ और यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ फॉर्म करती हूँ। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को फॉर्म करना है। कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का नाम क्या है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल क्या है। जब हम क्रिएट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कैटेगरी आ रहा है। यहाँ वो पूछ रहा है नेम ऑफ व्हाट, नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो आप देखिए हमारे पास जो शीट है उसमें हमारे पास सबसे पहला एम्प्लॉय है प्रिया। तो अब मैं बनाऊँगी प्रिया, ये मैंने एम्प्लॉय बना लिया। इसके बाद मैं उसको किस ग्रुप में डालूंगी, ऑल टैप करेंगे अगर हम तो शीट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे VP वाइस प्रेसिडेंट है प्रिया, और ये हम डालेंगे इसको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रिया ने किस दिन पे ज्वाइन किया, 19/8/2016। तो मैं यहाँ पे डालती थी 19/08/2016। ये मैंने इसकी ज्वाइनिंग डेट डाल दी है। एम्प्लॉय नंबर, अब मैंने आपको बताया एम्प्लॉय ID जो होती है दैट इज़ एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर हम प्रिया का ऑल टैप करके देखेंगे B001। तो ये मैं ले लेती हूँ B001। ये हो गया इसका एम्प्लॉय नंबर। अब डेजिग्नेशन की बात करें, डेजिग्नेशन क्या है, VP का मतलब है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सो अब इसमें एक और चीज़ आपके पास रहती है कि ज़रूरी नहीं है कि सब, अभी तो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी उस बेसिस पे हमने इतना
चीज़ों को क्रिएट कर लिया। अभी इतनी इन्फॉर्मेशन डाली है, मगर इसमें देख रहे हो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशंस भी हैं, पेमेंट डिटेल्स भी है, स्टैट्यूटरी डिटेल्स भी हैं, साथ में और भी डिटेल्स ओपन हो सकती हैं। वो आप F12 की पे जाएंगे तो उससे आप ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है अगर मैं ओपन कर देती हूँ, इसको नो रहने देती हूँ लैंग्वेज, ये देखिए पासपोर्ट एंड वीज़ाज़, इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये देखिए अब ये यहाँ पे आपके पास और भी इंफॉर्मेशंस जो पेरोल से रिलेटेड है वो ओपन हो गई है। तो ये एम्प्लॉई टू एम्प्लॉई डिपेंड करता है, एम्प्लॉई की जितनी ज़्यादा डिटेल्स आपके पास होंगी उतनी ज़्यादा डिटेल्स आप इस जो एम्प्लॉय क्रिएशन है, जो एम्प्लॉय लेजर क्रिएट हम कर रहे हैं उसमें आप लोग डाल सकते हैं। सो ये मैंने प्रिया का जो ओवरऑल जितने मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी उस बेसिस पे मैंने एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया। ऑल्ट कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर देती हूँ। अब नेक्स्ट एम्प्लॉय हम बनाएंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय हम देखते हैं ऑल्ट टैब शिवम। अब हम बनाएंगे शिवम एम्प्लॉय, और इसको ऑल्ट टैब से देखेंगे कि ये क्या है अपना GM टेक्निकल है ना, GM टेक्निकल है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट है। अभी मैंने देखिए टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाया नहीं है, तो अब मैं ऑल्ट C से क्या करूँगी, टेक्निकल डिपार्टमेंट को फॉर्म कर दूँगी। ओके, और इसके बाद इसकी जॉइनिंग देखूँगी। टेक्निकल डिपार्टमेंट फॉर्म करने के बाद जॉइनिंग देखते हैं 7/11/2016, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 7/11/2016, ये मैंने डाल दिया इसका डेट ऑफ जॉइनिंग। अब एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई ID नंबर B002, तो हम डाल देते B002। साथ में डेजिग्नेशन GM टेक्निकल या GM से अब डाल के रखते हैं हम GM। ओके, GM डाल दिया मैंने, और ये मैंने कंट्रोल A से सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल A से सेव हो गया। इसके बाद हम लोग कम से कम 5 एम्प्लॉयज़ का काम मैं आपको बता देती हूँ। बाकी शीट जितनी भी है, जब आपके पास ये शीट आ जाएगी और ये शीट आप खोलेंगे तो बाकी जितना भी काम है ये अपने आप खुद करेंगे, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, जिसके कारण आप इफ़ेक्टिवली पेरोल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, पेरोल की एंट्रीज कर पाएंगे। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं ज्योति पे। अब हम ज्योति बना लेते हैं, नाम ऑफ एम्प्लॉई। इसके बाद हम देख लेते हैं उसको किस ग्रुप में डालना है। AGM इज़ आपका AGM फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, तो AGM जॉइनिंग डेट 4/1/2011, 4/1/2011, ये आपके पास डेट ऑफ जॉइनिंग आ गई। एम्प्लॉई ID 003 एंड डेजिग्नेशन इज़ AGM। ओके, अब इसको हम लोग कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। अब ज्योति भी हम लोग ने एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है अमन, तो अब हम बनाएंगे अमन मैंने बनाया। अब अमन को देखती हूँ मैं किस में है। अमन है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो मार्केटिंग मैनेजर है, तो मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इसको डाल दूँगी। देन डेट ऑफ जॉइनिंग में देख लूँगी 1/2/2016, तो 1/2/2016 मैंने इसकी डेट ऑफ जॉइनिंग डाल दी। एम्प्लॉई जो नंबर है वो 4th है, ये इसके साथ ये मार्केटिंग मैनेजर है। ओके, सो ये मार्केटिंग मैनेजर हो गया। यहाँ पे मैंने इसका मार्केटिंग मैनेजर फॉर्म कर दिया, डेजिग्नेशन। देन कंट्रोल A से मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो देखिए अमन भी हमारे पास क्रिएट हो गया है, 4th एम्प्लॉई। एंड लास्ट एम्प्लॉई है अमित जो है हम बना लेते हैं अमित का देख लेते हैं हम लोग। ये है HR मैनेजर, सो मैं HR डिपार्टमेंट में इसको ले लूँगी। जॉइनिंग डेट है इसकी 23/6/2016, 23/6/2016, ये मैंने ले लिया। देन उसके बाद में एम्प्लॉई B005,
ओके, और HR मैनेजर। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय सारे क्रिएट कर लिए हैं, और क्रिएट करने के बाद अब मैं एस्केप करके ऑल्ट में जाके देखूँगी कि एम्प्लॉयज़ बन गए हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको कि अमन, अमित, ज्योति, प्रिया, शिवम ये एम्प्लॉयज़ हैं। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ किन किन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आ रहा है। इस जगह पे अगर डिविजन्स होते या ब्रांचेस होती तो हम वो यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट सेंटर पे भी डाल सकते थे। सो अब मैंने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लिया है। सो अब मैं स्केप से पीछे आ जाती हूँ। नेक्स्ट मेरा काम है यूनिट्स बनाना। देखिए जैसे आप इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इन्वेंट्री में डर्जन्स, नंबर्स, पीसेस है ना, इस बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं, यूनिट्स के बेसिस पे हम उसको मेजर करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं। बट ह्यूमन रिसोर्स को आप किस बेसिस पे मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल सही, मंथ्स, डेज, मिनट, आवर्स। ये आप देख रहे हो ये सिंपल टाइप है, सिंपल बिल्कुल 1-1 जो मेरे पास जितने थे डेज, आवर्स, मंथ्स, वीक्स जितने भी है ये मेजरमेंट कर सकता है एक एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय जो है उसके बेसिस पे। यूनिट्स यही होती हैं इनकी। साथ में मैं बैक करके आ जाऊंगी कंपाउंड। अब मैं कुछ कंपाउंड्स भी बना लेती हूँ, जैसे मंथ्स मैंने ले लिया 30 कितने डेज़ का, और साथ में मैंने ले लिया आवर्स, ये मैंने आवर्स ले लिया कितना 60 मिनट्स का। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये मैंने इस टाइम से जो है कंपाउंड में मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर्स हैं उस तरीके से इसको क्रिएट कर लिया। तो अब मेरी यूनिट्स भी क्रिएट हो गई। ऐसे ही आपको भी यूनिट्स को क्रिएट करना है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ मेजर जब हम करेंगे, पेरोल्स की एंट्री करेंगे, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। सो अब मैं बाहर आ जाती हूँ स्केप से पेरोल इन्फॉर्मेशन पे, और उसके बाद बनाती हूँ अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। अब ये जो अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप है ये आपको बनाना है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉई के इस बिहेवियर इस तरीके से भी देखते हैं कि कितना रेगुलर है, कितनी लीव्स ले रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन भी उसी टाइप से होता है। जो ग्रॉस सैलरी है वो भी पर डे के हिसाब से ही डिसाइड हुई है एंड मंथली उनको दी जाएगी। तो अगर वो एम्प्लॉय इनरेगुलर है या एम्प्लॉय आ नहीं रहा है तो आपके पास अटेंडेंस रिकॉर्ड भी होना ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पे अटेंडेंस में प्रेजेंट बना रही हूँ, प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद मैं इसको ले लेती हूँ, प्रेजेंट को किस में लूँगी, अटेंडेंस लीव विथ पे, देन एब्सेंट, जो एब्सेंट है वो मैं बना लेती हूँ लीव विदाउट पे, एंड लास्ट है ओवर टाइम। ये जो ओवर टाइम है ये मैंने क्रिएट कर लेती हूँ प्रोडक्शन। अब मैंने प्रोडक्शन क्यों लिया, क्योंकि फॉर सपोज़ कि कोई एम्प्लॉई है, उसने आवर्स पर कितने घंटे उसने काम किया, फॉर सपोज उसने 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया। ओवर टाइम मतलब होता है कि हमारे वर्किंग आवर्स के बाद भी अगर उसने कोई ओवर टाइम वर्किंग की है तो उसका भी पे उसको मिलता है। सो इसलिए प्रोडक्शन को आपको आवर्स ऑफ 60 मिनट्स के बेसिस पे बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तीनों मैंने अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप क्रिएशन कर लिया है, और यहाँ पे मैं स्केप में जाके देखूँगी तो स्केप में आप देखिए यहाँ पे एब्सेंट, ओवर टाइम एंड प्रेजेंट दिख रहा है आपको। अब आप देख रहे होगे कि पेरोल्स में आपको सबसे पहले सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स डालनी ज़रूरी हैं। जैसे मैंने एम्प्लॉय ग्रुप डाला, एम्प्लॉयज़ डाला, यूनिट्स डाला, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप डाला, और ये सारी चीज़ें मैंने जब डाल ली, जब मैं इन सब चीज़ों की सेटिंग्स को अच्छे से करूँगी तभी जाके मैं ओवरऑल जितना भी काम है वो ढंग से कर पाऊँगी, इफ़ेक्टिवली कर पाऊँगी। ओके, सो इतनी चीज़ों के बाद अब हम आते हैं पे हेड्स। पे हेड्स बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, और पे हेड्स आप जो भी क्रिएट कर रहे हो वो भी आपको अच्छी तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगी GST, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स पे, प्रैक्टिकल एंड रियल डेटाबेसेस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।